मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सदानंद जी, अभी सर्बानंद जी काफी विस्तार से खेल जगत में क्या हो रहा है उसके विषय में बता रहे थे। मेरा मुख्य काम है आप लोगों को बधाई देना। वैसे मैं आज 1.5-2 घंटे आप लोगों के साथ बिताना चाहता था, मैंने तो पहले शेड्यूल बनाया था, लेकिन फिर मुझे वाइजाग जाना जरूरी हो गया साइक्लोन के कारण, इसलिए आपको मिलने के बाद तुरंत मुझे निकलना पड़ेगा। इस भेंट के पीछे मेरा मुख्य मकसद था आप लोगों को सुनना, क्योंकि हर एक के पास अपनी एक हिस्ट्री है, हर एक अपना एक प्रयास है। कितनी कठिनाइयों से आप गुजरे होंगे। प्रारंभिक दिनों में घर से भी कहते होंगे नहीं पढ़ाई करो, खेलने कहाँ जाते हो, यही करो। यही कठिनाइयां रहती हैं। एक स्टेज के बाद तो फिर परिवार को लगता है हाँ वाह हमारा बेटा हमारी बेटी कुछ कर रही है, लेकिन पहले तो सब लोग रोकते रहते हैं। और उसके बाद भी हमारे देश में खिलाड़ी को 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, एक तो खेल पर और दूसरा एक खिलवाड़ पर। और दोनों में से उसको पार होना पड़ता है। खेलकूद हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा रही है। आप लोगों ने अगर आर्कियोलॉजिकल साइट देखने का अगर आपका शौक हो तो हमारे देश में धौलावीरा करके एक स्थान है, दुनिया का सबसे पुरातन नगर, 5000 ईयर ओल्ड वो टाउन है। और कभी वहां जाएंगे, कच्छ के रेगिस्तान के पास है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, 5000 साल पहले का, और करीब 5000 लोग उसमें बैठ सके, इतना बड़ा स्टेडियम है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी स्पोर्ट्स ये प्राथमिक व्यवस्था का विषय रहता होगा, तभी जाकर के इतना बड़ा स्टेडियम हजारों साल पहले बना होगा। हमारे जितने रामायण महाभारत की हम कथाएं पढ़ते हैं, उसमें भी गुरु के पास बाकी शिक्षा के बजाय ये शिक्षा प्रमुख रहती थी। शस्त्रों की भी ट्रेनिंग रहती थी, और ये मल्ल युद्ध वगैरह सब उस जमाने में उसका वर्णन आता है। यानी ये विरासत तो हमारी पुरानी है, लेकिन बीच के कार्यकाल में हमने ग्लोबली जो अपने आप को तैयार करना चाहिए, हम काफी कम रहे हैं। और उसमें कोई खिलाड़ियों का दोष नहीं है, वो तो उसको भी लगता है कि मैं विजेता होकर जाऊं, वो थोड़ा हारने के लिए जाता है, लेकिन उसको जिस प्रकार का एक्सपोजर मिलना चाहिए, जिस प्रकार की ट्रेनिंग मिलना चाहिए, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट अवेलेबल होना चाहिए, उसकी कमी महसूस होती है। लेकिन अच्छा ये हुआ है कि पिछले कुछ समय से राज्यों का भी इस तरफ ध्यान गया है। कई राज्य अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। भारत सरकार कई देशों के साथ स्पोर्ट्स के एक्सपर्टाइज के लिए एमओयू कर रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो मैंने उनसे विस्तार से बात की थी कि आप भारत में स्पोर्ट्स के संबंध में हमारे साथ जुड़ करके कैसे में इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोचिज में क्या मदद कर सकते हैं। काफी मेरी विस्तार से बात हुई है। मैं और भी कई देशों से इस विषय में बात कर रहा हूँ।
उसी प्रकार से कोशिश अपनी ऐसी है कि हम देश में स्पोर्ट्स का मैपिंग करें। कुछ राज्य है जिसकी कुछ खेलों में काफी अच्छी स्थिति है, कुछ राज्य हैं, अब जैसे हरियाणा में देखो तो बहादुर लोग मिल जाएंगे आपको, तो उनकी वहां स्पेशल एक्सपर्टाइज है, तो वहां उस प्रकार का फोकस हो। हैदराबाद ने अपना अलग नाम निकाला है, तो उनके लिए उस प्रकार की फैसिलिटी डेवलप हो। अगर ये चीजें हम करते हैं तो शायद हम बहुत ही फोकस एक्टिविटी पर ध्यान दे पाएंगे। मेरा उमंग है और आप लोगों का हौसला है कि दोनों मिलकर के जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी देश आत्मसम्मान के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता है, आत्मगौरव के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब छोटे 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 रिकॉग्नाइजेशन मिलते जाते हैं, रिकॉग्नाइज होते जाते हैं, तो इसका टोटल बढ़ता जाता है, जो ही अल्टीमेटली हर पीढ़ी को प्रेरणा देता है। अब जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने मंगलयान में सफलता प्राप्त की, दुनिया में हम पहले देश बने जिन्होंने ऑर्बिट में पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की। हम पहले देश बने हैं। अब ये कोई प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया है और न ही मंत्रिपरिषद के लोगों ने किया है वैज्ञानिकों ने, लेकिन सीना सारे हिंदुस्तानियों का तन जाता है, गर्व हो जाता है, सारी दुनिया को स्वीकार करना पड़ रहा है। अच्छा भाई, और जिस प्रकार से हम लोगों ने ये मार्स में सफलता पाई है, अगर आप हैदराबाद में ऑटो रिक्शा में जाएं 1 किलोमीटर तो कम से कम 10-12 रुपया लगता होगा ऑटो रिक्शा। हम लोगों को मार्स पर जाने का खर्चा 1 किलोमीटर का 7 रुपया आया है। यानी हॉलीवुड की फिल्म से भी कम खर्चे में ये मार्स मिशन हमारा सफल हुआ है। ये घटना स्वाभिमान में हमें जोड़ती है। वैसे ही हमारे एक खिलाड़ी विजय प्राप्त करता है तो वो तो वहां एक कोने में होता है, पसीना पहुंच रहा है, उसे मालूम भी नहीं दुनिया क्या देख रही है, लेकिन अभी तो आपका पसीना शरीर से सूखा नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में एकदम से गर्व का महसूस हो जाता है, सबको आनंद होता है, वाह चलिए कुछ करके दिखाएगा। इतना इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट होता है इन चीजों का, और ऐसी चीजें जब निरंतर बनती है तो हर पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाती है। और इसलिए हमारे लिए आप लोगों की सफलता वो सिर्फ आपकी व्यक्तिगत सफलता का मुद्दा नहीं है, ये हर भारतवासी के हृदय में एक आत्मगौरव पैदा करता है, आपका प्रयास सम्मान पैदा करता है। उसको जीते आप हो, मेहनत आपने की, पसीना आपने बढ़ाया, सुबह नींद खराब करके आप मैदान में चले गए, लेकिन कुत्ता वो है और वही आपकी सफलता है। जब पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर के खड़ा हो जाता है, आपकी सफलता के लिए उसको आनंद होता है, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं जानता हूं कितनी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, और दुनिया के और देश जब आते हैं उनकी एक एक चीज आप देखते होंगे तो आपको लगता है देखिए इसके पास तो जूते ऐसे, वक्त ऐसे, उसके पास तो ये चीज ऐसी, मेरे पास ऐसी। हम सामान्य साधनों से आज जा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है इन चीजों में जरूर बदलाव आएगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा। एक अच्छा प्रारंभ ये हुआ है कि हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वे भी अपने आप को किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ आइडेंटिफाई करने लगे हैं। आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल डेवलप होता है तो स्पोर्ट्समैन की भी गरिमा बढ़ती है और उसको कभी अपने निजी आर्थिक जीवन की चिंता नहीं रहती है, तो उसके लिए भी सुविधा रहती है। तो मेरी कोशिश ये है कि स्पोर्ट्स में हम
खिलाड़ियों को जितनी सहायता कर सकते हैं करें, जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं करें, एक्सपर्टाइज के लिए जो भी मदद मिलती है करें। ऐसा तो नहीं है कि कोई भारत के लोगों में क्षमता नहीं है। अगर मौका मिले तो भारत के लोग भी अपना पराक्रम जरूर दिखा सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों, पहले के समय में थोड़ा कम था, लेकिन इन दिनों स्पोर्ट्स के फील्ड के लोग भी, उनकी हर गतिविधि समाज के लिए प्रेरक बनती जा रही है। ये अच्छी स्थिति है। अभी मैरी कॉम ने सफाई का काम किया। मैं देख रहा था यूथ में मोदी सफाई कर रहा था, उससे ज्यादा मैरी कॉम सफाई कर रही थी, इसकी असर ज्यादा थी। और उसने और 9 लोगों को बोला कि नहीं आप भी करिए। मैं देख रहा था सचिन तेंदुलकर अभी इन दिनों करीब करीब रोज जाते हैं सफाई करने के लिए। सुबह एक माहौल बनाने में आपको जो स्थान मिला है वो समाज जीवन में कितनी मदद करता है। मैं हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री को कहने वाला हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी विजयी होकर जाते हैं और जिनको थोड़ा स्वभाव ही बोलने का और बातचीत करने का सबका नहीं होता है, ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में उनके टॉक्स स्टूडेंट्स के साथ होने चाहिए। इससे बहुत फायदा होता है। जब एक खिलाड़ी अपनी कथा खुद स्टूडेंट के साथ शेयर करता है, बच्चों के मन में इतने सवाल होते हैं कि अच्छा कैसे करते थे, आपके माता पिताजी डांटते तो नहीं थे ना, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता था क्या, पढ़ाई में क्या होता था, होमवर्क नहीं करते थे क्या होता था, सब पूछते हैं बच्चे। मैं समझता हूँ ये बात कोई राजनेता करने जाएगा तो उनके गले नहीं उतरेगी, लेकिन एक खिलाड़ी खुद जो सक्सेस हुआ है वो जाता है तो उसके मन को बहुत छू जाता है। और हम भी तय करें, हाँ वैसे स्पोर्ट्स वालों का शेड्यूल भी इतना टाइट रहता है कि शायद साल में 20-25 वीक तो वो बाहर ही जाते होंगे जो एक पोजीशन पर पहुंचते, उनका तो ऐसा ही रहता है। लेकिन फिर भी जब समय मिले सीधी बातचीत, अगर ये मैं बनता हूँ कि हम माहौल बनाएंगे तो उसका फायदा होगा। स्पोर्ट्स में जिसमें हम लोग आगे काम करना चाहते हैं, आखिरकार स्पोर्ट्समैन के कैरियर का समय बहुत कम होता है, एज हो जाती है, फिजिकली भी उसको उतना संभव नहीं होता है, तो एक सीमित कार्यकाल तक। हमारे जैसा फील्ड नहीं आपका, हमारे यहाँ 90 साल तक भी गाड़ी चलती है। आप लोगों को एक सीमित समय तक होता है, लेकिन स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी आज बहुत बढ़ रही है। खिलाड़ी को उसके साथ एक और एक्सपर्टाइज खेल की हिलानी चाहिए। आने वाले दिनों में अब देखा होगा क्रिकेट में कई खिलाड़ी ऐसे थे, खेलकूद से निकले तो वे स्टैटिस्टिक में चले गए, वो आंक देते रहते थे, वो कंप्यूटर का उपयोग करते। कुछ लोग चले गए स्पेशल कमेंटेटर के रूप में, कोई लोग अच्छी डेवलप किया तो कमेंटेटर ही बन गए, कुछ एम्पायर बन गए। लेकिन बाद में भी कई एरियाज होते हैं, वैसे भी हर खेल में संभव है। उसकी इंस्टीट्यूशंस चलती हैं। अभी सानिया से मेरा मिलना हो तो एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन उन्होंने खड़ी की है। ऐसी चीजें पोस्ट एरा मैदान से जब आप बाहर निकले तब भी खेल जगत का एक बहुत बड़ा विश्व है जो पूरा एक आपका आर्थिक जीवन उस पर आगे बढ़ा सकता है। उसको भी हमने वैज्ञानिक तरीके से डेवलप करना है ताकि कभी स्पोर्ट्समैन को नौकरी वोकरी तलाशने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो स्वयं एक्सपर्टाइज उसकी बन जाती है, उसकी एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट रहती है। लोग इवन आज अच्छे ढंग के मैदान बनाना, ये इसके लिए भी एक्सपर्टाइज हो गई। तो ये जितने हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल वर्क खड़ा हुआ तो खिलाड़ियों के लिए इसके बाद की भी एक बहुत बड़ी कैरियर की संभावना है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम इसको बढ़ाना चाहते हैं
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने से एकेडमिक फील्ड का भी एक बहुत बड़ा काम खड़ा होगा कि जिनका ये लगता है कि चलिए मैं टीचिंग करके भी स्पोर्ट्स को बढ़ाए दे सकता हूँ, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में उसके लिए भी अवकाश रहेगा। जब तक हम पूरे जीवन की चेन नहीं बढ़ाते, खिलाड़ी को एक कैरियर के रूप में भी अवकाश नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सुझाव उसमें मुझे ज़्यादा काम आएंगे। एक तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर हुआ है, आप दुनिया के खिलाड़ियों से बातें करते हो, दुनिया की खेल जगत के एनवायरनमेंट को जानते हो, वहाँ के एक्सपर्ट से आपका डायलॉग होता है, कठिनाइयाँ आपको पता है। जितना ज़्यादा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, शायद हम इस चीज़ में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। खिलाड़ी की डिसिप्लिन, खेल में विजय जितना गौरव दिलाता है, लेकिन एक आध छोटी सी गलती दुनिया भर में देश का नाम बदनाम कर देती है। और हमारे देश का तो दुर्भाग्य ये है कि 15 लोग गोल्ड मेडल लाए हो तो उसकी खबर 8वें नंबर पे आती है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी ने गलती कर दी हो तो नंबर ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है। और खेल का मौसम हो, सब हो, लेकिन ऐसे ही कोई मामूली राजनेता कोई ऊटपटांग बोल दे तो हेडलाइन न्यूज होता है। और जो बेचारा 15 साल से पसीना बहा करके गोल्ड मेडल लाया है, उसका न्यूज 11 नंबर पे चला जाता है। तो ये हमारे देश की कुछ कठिनाइयां है कि किस समय किस बात को बल देना चाहिए, उन कठिनाइयों से गुजरना है। हम लोग तो आदी हो गए हैं, क्योंकि हमारे लिए वो रोज का कारोबार है। ऐसी कठिनाइयों का आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैं आप लोगों ने देश का गौरव बढ़ाया है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आपका एक मित्र हूँ, आपका एक साथी हूँ। आप खुले मन से मुझे अपनी बात बताते रहना, मुझे लिख सकते हैं, हक से लिख सकते हैं, क्योंकि जितना काम एक राजनेता देश के लिए करता है, खिलाड़ी उससे कम नहीं करता है। वो भी मेरी तरफ से भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी आप अलग से भी मिलना चाहें तो मेरे यहाँ समय मांग सकते हैं, मैं समय जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे एक क्षेत्र में कुछ न कुछ हो, ये मेरी इच्छा है। लेकिन मैं जितना सोचूंगा उससे ज़्यादा आप लोग अनुभवी होने के कारण ज़्यादा अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, थैंक्स।